नमस्कार दोस्तों, मैं ओके मिश्रा आज आपके समक्ष फिर एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ। तो एक बार की बात है, हमारे प्राचीन समय में राजा उत्तानपाद हुआ करते थे। राजा उत्तानपाद की दो बीवियां होती थी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। दोनों से एक एक बच्चे थे। सुनीति के बच्चे का नाम ध्रुव और सुरुचि के बच्चे का नाम उत्तम। राजा अपनी छोटी रानी जिसका नाम सुरुचि था उससे बेइंतहा प्यार करते थे और उसके बच्चे को भी बहुत प्यार करते थे। राजा की गोद में प्रायः उत्तम बैठा करता था या राज सिंहासन पर राजा के साथ उत्तम बैठा करता था, लेकिन कभी ध्रुव को वो मौका नहीं मिलता था। एक दिन ध्रुव ने सोचा कि वो मेरे भी पिता है, मैं भी उनके गोद में बैठ सकता हूं, मैं भी उनके साथ राज सिंहासन में बैठ सकता हूं। जाके अपने पिता के गोद में बैठ गए, राज सिंहासन पे बैठ गए। जैसे ही वो बैठे राज सिंहासन पे अपने पिता की गोद में, उनकी छोटी मां अर्थात सुरुचि वहां आती हैं और ध्रुव को उनके गोद से उठा के नीचे बिठा देती है। कहती है, ध्रुव, राजा की गोद में बैठने के लिए, सिंहासन पे बैठने के लिए या तो तुझे मेरी कोख से पैदा होना पड़ेगा या तुम्हें कठोर तपस्या करके यहां पे बैठने के लिए ईश्वर से वरदान लेना। और ये कहते हुए वो ध्रुव को वहां से दूर कर देती है। ध्रुव रोते हुए चले जाते हैं। छोटे से बालक, 5 वर्ष की आयु। उनकी मां पूछती है, बेटा ध्रुव, आप क्यों रो रहे हैं? ध्रुव कहते हैं, मां, मेरे को आज पिता की गोद से उतार दिया गया, मुझे राज सिंहासन से उतार दिया गया और ये कहा गया अगर तुझे सिंहासन पे बैठना है तो या तो मेरी कोख से तुझे जन्म लेना पड़ेगा या ईश्वर से तपस्या करके वर मांगना पड़ेगा जिससे मैं इस राज सिंहासन पे बैठ पाऊं। उनकी माता ने इस बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। कुछ अगर हासिल करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव अपनी मां की बात सुनकर कहे, ठीक है मां, मैं तपस्या करूंगा। मुझे वो अविचल पद चाहिए जो अस्थाई है, मुझे वो पद चाहिए, मुझे वो सिंहासन चाहिए। ये कहते हुए वो 5 साल का नन्हा बालक जंगल की तरफ चल पड़ा तपस्या करने। रास्ते में तमाम लोग उसको रोकने का प्रयास किए लेकिन निष्फल रहे। कुछ दूर जाने के बाद नारद ऋषि उससे रास्ते मिले। कहे, पुत्र, तुम कहां जा रहे हो? कहा, मुझे वो अविचल पद चाहिए, मुझे वो अस्थाई पद चाहिए जो आजीवन बरकरार रहे। मैं उसकी तपस्या के लिए जंगल की तरफ जा रहा हूं, उसको पाने के लिए जंगल की तरफ जा रहा हूं। नारद ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, उसका आप जाप करो, साक्षात नारायण उपस्थित होंगे और आपको वो वरदान मिलेगा। बालक ध्रुव जंगल चले गए। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3रा महीना बीता, 4था महीना बीता। 5वें महीने में वो बालक एक पांव पे खड़ा होकर तपस्या करने लगा। उसकी स्थिति को देख के सारे देवता जन हतप्रभ हैरान हो गए। यह नन्हा बालक जो 5 वर्ष का है, पिछले 5 महीने से बिना कुछ खाए पिए और अब तो एक पांव पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, इसकी पुकार हमें सुननी ही पड़ेगी। वो साक्षात नारायण के पास गए। नारायण जमीन पे आए और बालक ध्रुव से कहा कि हमने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होके बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हमने देने का मन बना लिया है। कहते हैं, प्रभु, मुझे वो अविचल पद चाहिए जो अस्थाई हो और जो सर्वशक्तिमान हो। कहते हैं, अवश्य होगा। इसी बीच उसके पिता जो उत्तानपाद थे, उनको भी पछतावा हुआ कि मैंने अपनी छोटी पत्नी के बहकावे में आके अपने पुत्र को अपने से दूर कर दिया। वो भी जंगल की तरफ आए और कहे, ध्रुव, तुम्हारी सही जगह वो राज सिंहासन है, चलो अपने उस राज सिंहासन पे बैठो और तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। उत्तानपाद उनको ले गए, उनका राज्याभिषेक किए। देवता ने कहा, हम तुम्हें आज वो वरदान देने जा रहे हैं। एक तो तुमने ये मांगा कि मुझे अविचल पद चाहिए, लेकिन आज के बाद जब तक ये रहेगी आकाश गंगा, उस आकाश गंगा में उत्तर की तरफ जो सबसे चमकता हुआ तारा रहेगा वो ध्रुव के नाम से जाना जाएगा। आज आकाश गंगा में जो सबसे चमकीला तारा है जो उत्तर दिशा में है वो ध्रुव के नाम पे ही है, जिसको अंग्रेजी में लोडी स्टार भी कहते हैं।
दोस्तों, जिंदगी में अगर कुछ पाना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको जिद्दी होना पड़ेगा, आपको अविचल होना पड़ेगा, अडिग होना पड़ेगा, और तभी जाके आप जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बड़ा पा सकते हैं। आप उस 5 वर्ष के नन्हे से बालक से सीख सकते हैं कि कैसे एक नन्हा बालक कुछ हासिल कर सकता, तो हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।